आपके लिए है शिक्षा भंडार की ओर से पाठ पहला काव्य मंजरी का मनुष्यता, जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। तो इनका पहले देखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय, यानी इनका जन्म सन 1886 में, स्थान चिरगांव जिले के झांसी में। इनका जन्म स्थान है चिरगांव जिले के झांसी। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में। और इनकी रचनाएं हो जाएंगी रंग में भंग, भारत भारती और शकुंतला, और भी हैं जो आपको किताब में मिल जाएंगी। तो इन्होंने मनुष्यता के बारे में बताया है कि मनुष्यता क्या होती है। तो ये इसकी पहली पंक्ति, मनुष्यता की पहली पंक्ति कि मनुष्यता क्या होती है। तो एक मनुष्यता तो इसकी है पहली पंक्ति, देखेंगे ध्यान से। विचार लो कि मर्त्य होना मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मर्त्य हो ना मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यों मरो की याद जो करे सभी। हुई ना यों सुमृत्यु तो व्यर्था मरे व्यर्था जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्यता के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि मनुष्यता क्या होती है। तो ये मनुष्यता देखेंगे अपन। विचार लो, यानी मनुष्य के अंदर ऐसा विचार होना चाहिए, हर मनुष्य के अंदर, कि लोकी मार्त मतलब होता है, इसका अर्थ होगा मरणशील। यानी हर मनुष्य के अंदर यह विचार होना चाहिए कि मार्त यानी मृत्यु निश्चय है। मार्त मरणशील मतलब मनुष्य मरणशील होता है, यानी उसकी धरती पर आया है तो मृत्यु जरूर होगी उसकी। तो मरण हो या मृत्यु से डरो कभी। तो मनुष्य को मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो इस धरती पर आया है वो जाएगा जरूर। तो मृत्यु से डरो कभी ना, कभी मृत्यु से डरो। मरो परंतु यों मरो, अगर मृत्यु भी हो तो इस प्रकार मनुष्य को मरना चाहिए, मनुष्य के लिए, कि याद करे सभी। उसको इस प्रकार की मृत्यु से मरना चाहिए कि उसे पूरा संसार याद करे। हुई ना यों सुमृत्यु तो व्यथा मरे व्यथा जिए। अगर इस प्रकार की सुंदर मृत्यु, अच्छे कार्य के लिए मृत्यु जो नहीं मरे तो व्यर्था मरे, उसका मरना भी व्यर्थ होगा और व्यर्था जिए, जीना भी व्यर्थ होगा। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। अगर जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है वह कभी नहीं मरता। यानी मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। जो भी मनुष्य अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए परोपकार उपकार उनको उनके कार्यों को करता, यानी मनुष्य नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। जो मनुष्य स्वयं के लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है, दूसरों के लिए कार्य करता है, वह कभी नहीं मरता है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, ऐसे मनुष्य कभी नहीं मरते। यही पशु वृत्ति है कि आप ही चरे। जो मनुष्य स्वयं के स्वार्थ के लिए जीता है वह पशु के समान होता है, क्योंकि पशु स्वयं की स्वार्थ के लिए जीते, उन्हें किसी से भी कुछ नहीं लेना देना होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य स्वयं के लिए जीता है, दूसरों के लिए नहीं, वह पशु के समान होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए मरे। मनुष्य वही होता है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी दूसरों के लिए अपने प्राण तक दे दे। मनुष्य वही है। तो मनुष्यता के बारे में
मैथिलीशरण गुप्त जी ने बहुत ही अच्छा बताया है कि मनुष्यता वही होती है जो स्वयं के प्रति ना जी कर दूसरों के प्रति जिए, दूसरों का भला करे, दूसरों के लिए अपनी जान तक दे दे, वह होती है मनुष्यता। तो उन्होंने यह बताया है। ये है अपनी फर्स्ट पंक्ति।